सचिन विश्वकर्मा। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल जेएनबी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 4 जिसका नाम है फैक्टर्स मल्टीप्लाइज एंड देयर प्रॉपर्टीज, मतलब गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुणनखंड किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड गुणनखंड की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिसे किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर पूरी कट जाए और शेष पर 0 बचे। मतलब कि कोई भी संख्या हो, जैसे आप मान लीजिए 6, कहते 6 के गुणनखंड बताइए, 6 के गुणनखंड बताइए। तो आप इसको कैसे करेंगे, 6 के गुणनखंड बताइए। तो देखो इसका मतलब होता है कि ये संख्या किस किस संख्या से कटती है और पूरी कटे। देखो 6 1 से कटेगा, 1 छक्के 6, 2 से कटेगा, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 का नाम 6, 4, इन चारों संख्याओं से कट रहा है 6। मतलब होता है गुणनखंड का मतलब यही होता है कि ये जिस संख्या से कटे वही इसका गुणनखंड है। तो पूछे 6 के गुणनखंड बताइए, आप जिस संख्या से कटे वही लिख दीजिए। अगर पूछे गुणनखंडों की संख्या बताइए तो आप जिस संख्या से कटे उसको लिखो, उसके बाद जोड़ लो 1 2 3 4। गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4। एक चीज आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ ले कि गुणनखंड, ये तो गुणनखंड पूछ ले, अगर कहते अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अगर यही कहते 6 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो आप क्या करेंगे? जब अभाज्य गुणनखंड कहे, अभाज्य गुणनखंड तो मतलब होता है इसका फैक्टर मतलब लासा कीजिए, ऐसे लिखिए 6 बराबर, यहाँ पर 6 कैसे लासा कीजिए, 2 का नाम 2, 2 3 6, 3 का नाम 3, जो यही दो संख्या है 2 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड में ऐसे इसका लासा कीजिए, जो यहाँ पर आए फैक्टर्स उसको ऐसे गुणे में लिख दीजिए। ये होता है अभाज्य गुणनखंड। अगर आपसे कहे गुणनखंड तो जो संख्या से कटे वही लिखना है। अभाज्य गुणनखंड कहे तो इसका लासा करके जो आए उसको लिखना है। अब आइए जानते हैं कि गुणज क्या होता है। देखिए गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब होता है कि किसी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जिससे उसी संख्या में अगली बार गुणा करे, मतलब किसी दूसरी संख्या से गुणा करते जाए वही उसका गुणज होता है। जैसे मान लो कहते 5 के गुणज बताइए, 5 के 2 गुणज बताइए, 2 गुणज बताइए। इसमें आपको निर्धारित देगा कि कितने गुणज बताना है। कहते 5 के 2 गुणज बताइए, तो आप क्या करेंगे? पहला लिखिए 5 का नाम 5, दूसरा लिखिए 5 दूनी 10, मतलब इसी का पहाड़ा पढ़ते जाइए, यही गुणज। जैसे कहते कि 10 के 3 गुणज लिखिए, 10 के 3 गुणज लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? यही लिखना है। पहला 10 हो गया, दूसरा 10 दूनी 20, तीसरा 10 3 30। कहते गुणजों की संख्या कितनी है, तो आप इसको गिनेंगे 1 2 3, गुणजों की संख्या 3 है। गुणज पूछे तो इस पर आप लिखेंगे, उसी का मतलब पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। और गुणनखंड कहे तो आपको बताया कि किस किस संख्या से करता है। अभाज्य गुणनखंड कहे तो आप उसका फैक्टर कीजिए, जो आए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब चलिए आपकी सवाल स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। चलिए देखिए पहले सवाल कह रहा है 45 के गुणनखंड है। अब अभी आपको मैंने बताया कि गुणनखंड क्या होता है कि जिस संख्या से कटे वही आपको लिखना है। 45 के गुणनखंड है। देखो 45 किससे कटता है, यहाँ पर लिखो 45 के गुणनखंड किस किस संख्या से कटेगा? पहला नंबर तो 1 से कट जाएगा, ठीक। इसके बाद देखो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से देखो कटेगा, 15 दिया 45, 3 से कटेगा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 9 45। फिर देखो 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 बचे 45, 9 से कटेगा। 10 से कटेगा नहीं, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से कटेगा। फिर देखो किससे कटेगा? 45 खुद से कटेगा और किसी से नहीं कर सकता। देखिए जिस संख्या से कटा ये किसमें मिल रहा है? ये देखो ऑप्शन नंबर 3, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। जब गुणनखंड कहे तो आप इसी तरह करना है। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। देखिए अगली सवाल क्या है 75 के अभाज्य गुणनखंड है। देखो अभाज्य गुणनखंड अभी आपको मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि उसी संख्या को लिखिए और उसका फैक्टर कीजिए, यानी एलसीएम कीजिए, जो आए वही अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 75 लिखिए, इसका फैक्टर कीजिए। किससे कटेगा? 3 से। 3 दूना 6, 1 बचा हो गया 15, 3 बचे 15, 5 बचा 25, 5 का नाम 5। 75 बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5 गुणे 5। किसमें आ रहा है? देखो ऑप्शन नंबर 2, यही आपका विकल्प सही है। अगले सवाल चलिए देखिए कह रहा है 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। अभी आपको बताया कि गुणज क्या होता है।
तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखो 6 के पहले 4 गुणज, पहले 4 गुणजों का योग। कैसे करेंगे, पहला तो 6 हो गया, दूसरा क्या होगा 6 दूनी 12, तीसरा 6 त्रिक 18, चौथा 6 चौको 24। अब इसका योग मतलब जोड़ना है, जोड़िए कैसे जुड़ेगा, 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 की 0 हासिल 2, जोड़िए 1 1 2 2 2 4 और 4 में 2 हासिल जोड़ो 6, यानी 60। आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगले सवाल देखते हैं। देखिए 4 की घात 11 गुणे 7 की घात 5 गुणे 11 घात 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। देखो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, ये सवाल बहुत बढ़िया है। देखो इसको लिखो 4 की घात 11 गुणे 7 की घात 5 गुणे 11 घात 3। अब देखिए इसमें कोई भी संख्या है ऐसी जिसका खंड हो सके, 4 है, इसका खंड क्या होगा 2 दूनी 4, 2 गुणे 2, तो आप इस पर भी घात 11 लगा दो, इस पर भी घात 11 लगा दो, इस पे 5 11 घात 3। पूछ रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जब इस तरह रहे घात 11 ऐसे रहे तो आप यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कैसे लिखेंगे आप, जो घात है सभी को जोड़ लो, 11 + 11 + 5 + 3 जोड़ो, 11 11 22, 22 5 27, 27 3 30। आपका कौन सा विकल्प, यहाँ पर 3 लिख दे, सॉरी 30 होगा, आपका दूसरा विकल्प सही है, आपका यही सवाल सही है। अगले सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, निम्न में कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों से विभाज्य है। देखिए आपको विभाज्यता की जांच में पढ़ाया हो, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं, मतलब विभाज्यता की जांच का नियम क्या है कि जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 और 5 रहे, 0 और 5 रहे, वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। लेकिन 10 से कब विभाजित होगी, जब इकाई के स्थान पे केवल 0 रहे, तभी 10 से विभाजित हो सकती है। तो देखो 5 5 5 तीनों में है, ये तो 5 से कट जाएगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा, दोनों से है। तो देखो 0 इसमें 140 अकेले में है, और ये 5 से भी कटेगा, 0 और 5 है, और 10 से भी कटेगा, तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगले सवाल चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब होता है एचसीएफ। अगर आप एचसीएफ नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो में इसको भी मैंने पढ़ाया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, तो देखो 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या लिखेंगे, 25 बराबर लगा दो, 30 बराबर लगा दो, एचसीएफ को एलसीएम कीजिए 25 का खंड यानी फैक्टर, 5 × 5 = 25, 5 करना 5, 2 बार 5 × 5 30 का ऐसे खंड कीजिए, 2 × 2 1 बचा, यहाँ पर हुआ 2 × 5 10, 3 × 5 15, 5 करना 5, कितना आया 2 × 3 × 5। यहाँ पर आप ऐसे खींचिए। देखो उभयनिष्ठ मतलब होता है कि जो दोनों में मिले, कॉमन। देखो दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, एक ऐसे मिल गया, लिख लीजिए। अब देखो और कुछ मिला, इसमें 5 है, इसमें और नहीं, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें है ही नहीं, तो जो दोनों में मिले वही उभयनिष्ठ है। तो कह रहा उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, संख्या पूछ रहा है। कितना है ये 5, एक ही संख्या है ना, तो इसकी संख्या 1 होगी, आपका चौथा विकल्प सही होगा। देखना नहीं तो आप 5 आए तो तुरंत इसको सही कर देना, गलत हो जाएगा। अगर कहे उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए तो आप 5 बताना, लेकिन संख्या पूछ ले तो संख्या 1 है। ठीक, चलिए यही आपकी सवाल अब समाप्त हो गई है। तो देखिए चैप्टर 4 की जो इम्पोर्टेंट सवाल थी, मैंने उन सभी सवालों को इसमें एडजस्ट किया। बाकी सेम सवाल सब इसी तरीके, इसी नियम पे है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं आपको दूसरा वीडियो बना के उस सभी सवालों को बताऊंगा। तो अगर हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।